देखा था वही आंखें बैठ के रो रही हैं। ये आंखें पहले खुराफात करती हैं और उसके बाद में फिर यही रोती हैं बैठकर। ये आंखें बड़ी चंचल होती हैं। आज इस दृष्टि के चक्कर में फंस गया वो देवराज। उसने शोभावती नाम की वेश्या को देखा, बलिहार हो गया। जाकर के उस वेश्या के पास पहुंचा और वेश्या से कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। वेश्या समझ गई ये धनवान है, अच्छा बिजनेस करने वाला है, शादी करने में कोई हानि नहीं होगी। शोभावती नाम की वेश्या ने उससे विवाह कर लिया। अब देखिए, जो घर में पतिव्रता स्त्री है उसे घर से डंडे मार करके निकाल दिया उस देवराज ने, और शोभावती नाम की वेश्या को घर में रखा। पत्नी बिचारी रो करके भटक रही है और वेश्या घर में रह रही है। अपार धन जो इकट्ठा किया था उसने बेईमानी, चोरी से, ठगी से, तो सब वेश्या के ऊपर लुटा रहा है। अब इतना वो पापी है, इतना पापी है कि माता पिता जो घर में हैं, वो माता पिता ने इस बात का जब विरोध किया तो उस देवराज ने अपने माता पिता का ही वध कर दिया। माता पिता को मार डाला उसने और शोभावती के साथ रह करके मांस मदिरा का सेवन करता है, एक ही थाली में भोजन करता है। देखो एक बात याद रखना, पति पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन करें, यह कलयुग का दर्शन है। और पति अगर पहले भोजन करे और बाद में अगर पत्नी उसी थाली में भोजन करे, यह सतयुग दर्शन है। जिस एक जगह पर बैठ करके पति पत्नी अगर एक थाली में भोजन कर रहे हो तो उनको उनका दर्शन करना पाप है। उन दोनों को खाते हुए कोई देखे तो देखने वाले को भी पाप लगता है, तो बोलो भाई करने वाले को कितना पाप लगेगा। पत्नी अपने पति की थाली में साथ में भोजन करे तो वो भोजन पाप युक्त हो जाता है, विष बन जाता है। और वही पत्नी पति के खाने के बाद उसी थाली में भोजन करे तो वही जो भोजन है, पति की जो जूठन है, वो प्रसाद बन जाती है उसके लिए, वो अमृत बन जाती है उसके लिए। श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी, मांस मदिरा का सेवन करता है और पत्नी की एक ही थाली में एक ही साथ भोजन करता है। अनेक अनेक पापों में रत है वो। देखो पाप करते हुए व्यक्ति अपने परिणाम को नहीं सोचता। पाप करते हुए अगर व्यक्ति परिणाम को याद रखे तो शायद वो पाप नहीं करेगा, और परिणाम को सोचता नहीं है और पाप करता चला जाता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो पाप कर्म से धन कमा करके और अनेक अनेक पापों में रत रहता है, वेश्यागामी होता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, ऐसे लोगों को अनेक अनेक वर्षों तक, हजारों वर्षों तक उन्हें कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। संत ने कहा, इसलिए जो तुम्हें ये मौका मिला है,
ये जो स्वर्णिम अवसर मिला है, मनुष्य तन मिला है, बस इसीलिए मिला है भगवत प्राप्ति के लिए कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए आए और यहाँ पर आकर के मनुष्य बने और मनुष्य बनकर के तुम्हें भगवत प्राप्ति करके फिर दोबारा न लौटने के लिए तुम आए हो। लेकिन जब तुम यहाँ आए तो बिल्कुल चिपक के रह गए, किराए के कमरे को अपना मकान समझने लगे। जाके आता रहा, आके जाता रहा, जाके आता रहा, आके जाता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। जाके आता रहा, आके जाता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। इसी आवागमन के उलट फेर में, इसी आवागमन के उलट फेर में, वक्त का ही राहों से जाता रहा। जाके आता रहा, आके जाता रहा। खेल में तेरे बचपन कहानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई। खेल में तेरे बचपन जवानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई। जोश में होश खोकर जवानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई। बाद में तू जिया, बूढ़ा होकर जिया, बाद में तू जिया, बूढ़ा होकर जिया। तेल के बिन, तेल के बिन दिया टिमटिमाता रहा। जाके आता रहा, आके जाता रहा, जाके आता रहा, आके जाता रहा। यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। इसी आवागमन के उलट फेर में, इसी आवागमन के उलट फेर में, वक्त का ही राहों से जाता रहा। जाके आता रहा, आके जाता रहा। हरि बोल। जब उम्र का सफर खत्म होने लगा, बैठ मंजिल के नजदीक रोने लगा। बैठ मंजिल के नजदीक रोने लगा, बैठ मंजिल के नजदीक रोने लगा। जब उम्र का सफर खत्म होने लगा, बैठ मंजिल के नजदीक
लगा, बैठ मंजिल के नजदीक रोने लगा। तब कहा पगले मन ये है श्वासों का धन, तब कहा पगले मन ये है श्वासों का धन। बावरा हो बावरा हो इसे क्यों लुटाता रहा, जाके आता रहा आके जाता रहा, जाके आता आके जाता रहा। यूं ही चक्कर 84 ये खाता रहा, इसी आवागमन के उलट फेर में, इसी आवागमन के उलट फेर में। वक्त का ही रहा तो से जाता रहा, जाके आता रहा आके जाता रहा। घर के साथी व सब हाथी घोड़े यहाँ, और नोटों के बंडल जो जोड़े यहाँ, और नोटों के बंडल जोड़े यहाँ, और नोटों के बंडल जोड़े यहाँ। घर के साथी व सब हाथी घोड़े यहाँ, और नोटों के बंडल जो जोड़े यहाँ, और नोटों के बंडल जोड़े यहाँ, और नोटों के बंडल जोड़े यहाँ। नत्था सिंह जब ये सामान छोड़े यहाँ, नत्था सिंह जब ये सामान छोड़े यहाँ। तालियां मल के तू तिल मिलाता रहा, जाके आता रहा आके जाता रहा, जाके आता रहा आके जाता रहा। यूं ही चक्कर 84 ये खाता रहा, इसी आवागमन के उलट फेर में, इसी आवागमन के उलट फेर में। वक्त का ही राहों से जाता रहा, जाके आता रहा आके जाता रहा, जाके आता रहा आके जाता रहा, जाके आता रहा आके जाता रहा। जाके आता रहा आके जाता रहा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। आने जाने का ही नाम संसार है, जो आया है उसे अवश्य जाना है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, ये तो संसार का नियम है। और 6 चीजें भगवान के हाथ में है, बाकी सब तुम जानो। 6 चीजें भगवान के हाथ में है, बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी। कौन कौन? हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपयश।
इन 6 के चक्कर में न पड़ो, ये तो अपने आप ही स्वतः ये प्रभु जाने। हानि अगर होनी है तो होगी, लाभ अगर मिलना है तो मिलेगा। एक संत कह रहे थे कि जो भाग्य में होगा वो भाग कर आएगा। तो हानि अगर होना है तो हो जाएगी, लाभ अगर होना है तो होगा। जीवन और मरण, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं। और बाकी जो तुम करते हो वो सब तुम्ही को करना है और तुम्ही को भोगना है, उसमें भगवान की कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उद्दंडता पूर्वक गलत सलत करते हुए भगवान को दोष लगाते हैं और क्या कहते हैं, सो परत्र दुख पावही और सिर धुन धुन बजता, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। अरे कर रहे हो तुम और दोष किसको दे रहे हो, भगवान को दोष दे रहे हो कि भगवान हमें कष्ट दे रहे हैं, हमारा भाग्य ठीक नहीं है, ईश्वर हमारी विपरीत है, ये गलत है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, यही तन कर फल विषय न भाई। शिव पुराण कहती है, सूत जी महाराज कहते हैं कि इस तन को पाकर के तुम विषयों में ही रत हो जाओ। अरे इसलिए थोड़ी ये शरीर मिला है भाई, अब इस तन को पा लिया और विषयों में ही रत हो। कभी शिव नाम नहीं जपा, कभी शिव दर्शन नहीं किया, कभी शिव के मंदिर नहीं गए। अरे काहे को ये स्तन पाया है तुमने, क्या मतलब है इस तन का, ये तन पाया है तो शिव नाम जपो। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में है शिव का शिवाला। शिव का शिवाला, शिव का शिवाला। हे भोले बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। जग
जगत स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी लीला पार, तेरा पावन है पार, तेरी लीला पार, तेरा पाए न पार, तेरी शक्ति है मेरा जीवन आधार। श्रद्धा सुमन तेरा मन बेल पत्री, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। हे भोलेनाथ, मन में है कामना और कुछ चाहूं ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना और कुछ चाहूं ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, प्रेम तूने दिया मेरा जीवन आधार। तूने दिया बल निर्बल को, तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को है ज्ञान दिया। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। तीनों लोकों में तू ही तू, तीनों लोकों में तू ही तू। बोलिए शंकर भगवान की। महान अपराधी पाप में रत हो ब्राह्मण प्रयागराज पहुंच गया और प्रयागराज में जब पहुंचा तो एक शिवालय, शिव का मंदिर था, बड़ा परिसर था। टहलते टहलते उसे एकदम ज्वर आया और जब ज्वर आया तो देवराज उस ज्वर के प्रभाव से कांपने लगा और कंपायमान शरीर जब हुआ तो उसी शिवालय के बगल में एक परिसर था, जगह पड़ी थी, वहीं पर गिर गया और गिर करके इतना ज्वर के प्रभाव से दुर्बल हो गया कि उठने की सामर्थ्य नहीं रही।
वहां पर कोई उसका जानने वाला भी नहीं था, परिचित व्यक्ति भी नहीं था, और वो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, कुछ बोल भी नहीं सकता है, सिर्फ सुन सकता है। ज्वर के कारण इतना आज दुर्बल होकर के लेटा हुआ है उस शिव के मंदिर प्रांगण के पास। उसी शिव परिसर में शिव महापुराण की कथा चल रही थी, और कथा पंडित जी कह रहे हैं और वो देवराज के कानों में निरंतर पड़ रही है, सुन रहा है। अब देखो यहां भी एक साधना हो गई, यहां भी तप हो गया। यद्यपि ज्वर के कारण, दुर्बलता के कारण वो हिलडुल नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, किंतु जो कथा हो रही है उस कथा को, शिव कथा को उसने सुना। और पंडित जी जब तक कथा सुनाते पड़े पड़े सुनता रहता, और उसके बाद में जब अधिक परेशान हो गया, दुर्बल हो गया, तो शिव का जप करने लगा बैठ करके। जब व्यक्ति के जीवन में कोई आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तभी उसे भगवान याद आते हैं। दुख में तो सभी सुमिरन करते हैं, अगर कहीं सुख में कोई सुमिरन करे तो शायद दुख न आवे। देवराज शिवनाम का जप करने लगा, पंडित जी कथा सुनाते। एक दिन कथा हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हुई, उसने 9 दिनों की वो कथा उसने सुनी, और ज्वर के कारण वो उठ नहीं पाया, औषधि को ले नहीं पाया, और 9वें दिन जैसे ही कथा विराम हुई उसी समय वो देवराज मर गया। और 9 दिन की शिव महापुराण की कथा को सुनकर के जब वो मरा, तो उसके सामने यमदूत लोग दौड़ करके आए। हाथ में बड़ी बड़ी जंजीरें हैं, भाले हैं, बर्छियां हैं, और काले काले कालदूत उसे डराने लगे, उसे ले जाने के लिए, और बांध लिया उसे। लेकिन उसने शिव कथा सुनी थी, तो शिव कथा के प्रभाव से भोले बाबा के पार्षद आ गए, और भोले बाबा के पार्षदों ने उन यमदूतों को मार करके भगा दिया, और देवराज को अपने जो है रथ पे बिठा करके और शिवलोक को लेकर के प्रस्थान करते हैं। यमराज ने जाकर के भोले बाबा से कहा, भोलेनाथ, ये देवराज जैसा पापी अगर शिवलोक को, ब्रह्मलोक को और वैकुंठ लोक को जाने लगेंगे, तो बोलो हमारे यमपुरी का फिर क्या महत्व रह जाएगा। इससे अच्छा है कि हम अपने यमपुरी में ताला डाल दें। जब ऐसे पापी आपके शरण में आने लगेंगे तो बोलो हमारे यमपुरी में कौन जाएगा। भोले बाबा ने कहा, यमराज, ये पापी है, वेश्यागामी है, चोर है, इसने जीवन भर ठगी की है, महापाप किया है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता है कि इसने अंतिम श्वासों में शिव कथा को सुना है। तो ये अंतिम श्वासों में शिव कथा को सुनकर के इसके सारे पाप जल चुके हैं, ये पवित्र हो गया है। अब इसे नरक नहीं, इसे शिवलोक की प्राप्ति होगी। और ऐसा कह करके यमराज को वहां से वापस होना पड़ा। और ये जो है देवराज भोले बाबा का पार्षद बना। बोलो शंकर भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मात पितृ बधू हंता वेश्यागामी च मद्यपा। कितना पापी है, माता पिता को वध कर दिया, भाइयों को मार डाला, और वेश्यागामी है, मद्यपा, मदपान करने वाला।
मात्र पितृ बद्धुहंता वेश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवक्षणात्। अरे ऐसा पापी देवराज जो क्षण भर में भगवान की भोले बाबा की कथा सुनकर के मुक्त हो गया, तो शिव पुराण के महात्म को सुनते ही सौनक जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, सूत जी महाराज, धन्या धन्या कथा संभोस्तम धन्यो धन्य चैव च। धन्य है कथा शिव पुराण की, धन्य है कहने वाला, धन्य है सुनने वाला, और जो कथा को सुनकर के मुक्त हो जाए उससे बड़ा धन्य तो कोई नहीं हो सकता। श्री सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर आख्यान श्रवण कराया। और देखो, कोई भी कथा हो उसका महात्म्य जानना जरूरी है। क्यों? जब तक हम आपको जानेंगे नहीं तब तक कैसे पहचानेंगे? जानने और पहचानने में बड़ा अंतर होता है। अब इतने लोग बैठे हैं, जानते हो हम सबको हैं, लेकिन पहचानते किसी किसी को हैं। प्लेटफार्म पे व्यक्ति खड़ा है, हजारों की संख्या में यात्री उतरते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, जानते तो हम सबको हैं, लेकिन पहचानते किसी को नहीं। जानने में और पहचानने में अंतर होता है। जानते तो हैं ये शिव महापुराण की कथा है, लेकिन इसका प्रभाव क्या है, इसको सुनने से क्या मिलता है, इसकी महिमा क्या है, इसे कहते हैं पहचानना। तो पहचान तब होगी जब हम इसके महात्म को सुनेंगे। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जन भी खगेश जल कै चिकनाई। प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जिमि खगेश जल कै चिकनाई। जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। बिनु परतीत होए नहीं प्रीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। एक छोटा सा आख्यान और श्रवण कराने जा रहे हैं महात्मा का। कहते हैं कि श्रव जो है शिव पुराण की कथा को सुनकर ये देवराज नामक पापी तर गया। और एक और महात्मा सुनाने जा रहे हैं। कहा, सुनो, समुद्र के पास में एक गांव है और उस गांव का नाम है वाशकल। और वाशकल नामक ग्राम जो है उसमें जितने भी लोग हैं सब पापी हैं। वहां कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पुण्यात्मा हो। और जितने लोग हैं वो तो पापी हैं, लेकिन जो इतनी स्त्रियां हैं वो उनसे भी ज्यादा पाप कर्मों में रत हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, समुद्र निकटे देशे ग्रामो वाशकल संज्ञकः। वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मो जिता जना। सब वेद के विमुख हैं, कोई भी धर्मानुरागी नहीं। और जो जिसकी मर्जी आता सो पाप कर्म करता रहता है। न कोई टोकने वाला, न कोई जानने वाला, न समझने वाला। विषय भोगों में लगे रहने वाले वो लोग बड़े बड़े अस्त्र धारण करते हैं, परस्त्री गमन करते हैं। वैराग्य का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, त्याग का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है।
अब जहां भैया द्विज ऐसे हों, द्विज माने ब्राह्मण, जहां पर द्विज ऐसे हों, जहां के ब्राह्मण ऐसे हों, बोलो वहां की आम जनता का क्या हाल होगा। गुरु अगर जहां पर पाप कर्म में लगा है तो बोलो भाई चेला का क्या हाल होगा। ये ब्राह्मण समाज का गुरु है और यही पाप कर्म में रत हो जाता है जब, तो तभी भगवान कहते हैं कि तब ये पृथ्वी व्याकुल हो जाती है, अकुलाती है, भार युक्त हो जाती है। पर्वत, नदियां, जनसंख्या, इससे पृथ्वी कभी बोझिल नहीं होती। पृथ्वी जब कभी बोझिल होती है जब ब्राह्मण पापी हो जाता है, संत दुराचारी हो जाते हैं और ये सब पाप में जब रत होने लगते हैं, तब ये पृथ्वी व्याकुल हो जाती है, तड़पने लगती है कि हे परमात्मा आप कब अवतार लोगे। दो बातें शास्त्र में लिखी हैं कि भगवान कब अवतार लेते हैं। कहा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इन चार लोगों के लिए भगवान ने अवतार लिया। क्यों? ये परेशान था, लेकिन ये परेशान न हो, ये अगर पाप में रत हो जाएं तब भी भगवान परेशान हो जाते हैं। तब परमात्मा कहते हैं मैं यहां आकर के क्या करूं। परमात्मा एक ही आधार पर आता है कि चार लोगों का कष्ट दूर करने के लिए और चार लोगों के बीच में रहने के लिए। और अगर ये चारों पतित हो जाएं तो बोलो क्या होगा। और चारों अगर न पतित हों तो खाली दो ही हो जाएं, ब्राह्मण और संत। जिस नगर में सारे ब्राह्मण ऐसे हो गए हों, बोलो भाई वहां की प्रजा का क्या हाल होगा। अब तो वहां के जो पाप कर्म हैं, सूत जी महाराज कहते हैं उनका व्याख्यान मैं नहीं कर सकता। मैं बस इतना कह सकता हूं कि जितने वहां पर पुरुष और नारियां हैं सब पाप में संलग्न हैं। ज्ञान वैराग्य त्याग का दूर दूर तक कोई पता नहीं। एवं कुजन संवासे ग्रामे वाष्कल संगीते तत्रैको बिंदुको नाम विप्र आशीन महाधमा। उसी गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। बिंदुक महाअधम है, महापापी है। और देखो ब्राह्मण के कुछ ऐसे कर्म होते हैं, दान लेना, दान देना, विद्या लेना, विद्या देना, पढ़ना पढ़ाना, लोगों को स्वयं नाम जप करना, लोगों को कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। और वहां पर कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो ब्राह्मण करते हो। और जो नामधारी बिंदुक नामधारी ब्राह्मण है, उस बिंदुक का तो हाल ही न पूछो भाई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं बिंदुक की पत्नी का नाम था चंचुला, और वो चंचुला जो थी बहुत ही सुंदर धर्म मार्ग पर चलने वाली थी। फिर भी उसका पति बिंदुक जो दुष्ट है, पापी है, अपनी पत्नी को छोड़ करके वो वेश्यागमन करता है। पत्नी सौंदर्यवान है, पतिव्रता है, धर्म का अनुकरण करने वाली है, लेकिन वो पति बिंदुक बड़ा ही पापी है। वो वेश्यागमन करता है, परनारी गमन करता है। अब उस बिंदुक को पाप करते हुए कई वर्ष बीत गए, और पाप कर्म करते हुए कई वर्ष बीत गए जब बिंदुक को, तो उसकी पत्नी भी आगे चल करके धर्म भ्रष्ट हो गई। जो पति करता था, पति परस्त्रीगामी था, तो पत्नी परपुरुषगामी हो गई। अब दोनों अपने अपने रास्ते पे चल पड़े। और अचानक एक दिन उस बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को किसी परपुरुष के साथ में देखा। जैसे देखा वैसे तलवार निकाल करके दौड़ा
और कहने लगा मैं तेरा सर काट दूंगा। तो अकड़ करके वो सामने खड़ी हो गई पत्नी और कहा, अरे रे रे दुष्ट, तूने कभी अपने को देखा है? तूने कभी अपने कर्मों को पढ़ा? तू क्या करता है कभी तूने जाना, समझने की कोशिश की तूने? अरे मैं नवयौवना, तेरे घर में सुंदर स्त्री, और तू मुझे न देख करके पर स्त्रियों के साथ गमन करता है। कभी तूने इस कुकर्म के विषय में तूने सोचा? हो, तलवार हाथ से नीचे गिर गई और उसकी बात सुनकर के वो बिंदु कांपने लगा और सोचने लगा, ये तो सत्य कह रही है, मैं ही गलत हूं। लेकिन जो पापी होता है ना, उसके अंदर कोई पुण्य जबरदस्ती भी अगर डाला जाए तो भी नहीं, क्योंकि पात्र भरा हुआ है ना, पहले खाली करो। कोई पात्र अगर भरा है तो उसे पहले खाली करना पड़ेगा। अब पानी लिए जा रहे हैं और कोई घी लेकर के रास्ते मिल जाए कि भैया ये 1 किलो घी लिए जाओ, तो लोटे का पानी जब खाली करोगे तभी तो घी भरोगे ना। अब कह दो पानी भी रहे घी भी रहे, कैसे रहेगा? अब पाप जब भरा है पूरे शरीर में और कोई कहे कि पूर्ण इसमें घुसोड़ो, नहीं, पहले तो तुम्हें पाप धोना पड़ेगा, फिर वो पुण्य का स्थान बने तभी तो प्रविष्ट कर सकते हैं आप। अब वो ऐसा इतना पापी है, इतना अपराधी है कि पुण्य उसको छूकर भी नहीं जा सकता। तो कहने लगा, सुनो, यहां पर दोनों ने समझौता किया और क्या बोला बिंदु, ऐसा करो, तुम परपुरुषगामी हो, बनी रहो, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन तुम बड़े बड़े धनवान पुरुषों के पास जाकर के और उनसे धन लेकर के मुझे लेकर के दो। अब ये समझौता हो गया। पति क्या कर रहा है, पत्नी से कोई मतलब नहीं। पत्नी क्या कर रही है, पति से कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ इतना है कि धन इकट्ठा होना चाहिए, धन पैदा होना चाहिए। और ऐसा जहां भी है वहां पर साक्षात कलयुग का दर्शन है। और ऐसे दर्शन कहीं कहीं मैंने सुने भी है और देखे भी है। इस कलयुग का कहीं कहीं, अभी ज्यादा नहीं लेकिन कहीं कहीं दर्शन हो जाता है। ऐसे बिंदु और चंचला, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे वो बिंदु और चंचला जो है नहीं रहे तो अब है, नहीं हैं। और ऐसे अगर हैं तो ये महाअपराध है, महापाप है। ऐसे लोगों को तो हजारों हजारों वर्ष जो है नरक का गामी बनाया जाता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अब चंचला अपना काम करने लगी, धनवान पुरुषों से धन ला करके और बिंदुक को देती है। बिंदुक भी प्रसन्न और चंचला भी प्रसन्न। अचानक बिंदुक की मृत्यु आई। यमपुरी से यमराज के सेवक आए और पासे में बांध करके उसे ले गए। तो यमराज के सामने जब रखा गया तो यमराज ने कहा, इसको 1000 वर्ष तक प्रेत योनि में भटकाया जाए। और जो प्रेत योनि होती है बड़ी कष्टकारी होती है भाई। जो लोग आत्महत्या करते हैं, कुछ समय मृत्यु आती है, तो ये मत समझो कि पृथ्वी से तुम आत्महत्या करके कहीं दूर चले जाओगे, रहोगे तुम पृथ्वी पे ही, क्योंकि उम्र तुमको पूरी ही करनी पड़ेगी, चाहे मनुष्य बन करके या प्रेत बन करके। जब तक तुम्हारी उम्र नहीं पूरी होगी तब तक तुम्हें यहीं रखा जाएगा। यमराज ने कहा, इसको 1000 वर्ष तक प्रेत योनि में भटकाया जाए, उसके बाद में इसे नरक में डाला जाए। हजारों हजारों वर्ष से नरक में पड़ा रहने दो। ये महाअपराधी है, पापी है, इससे बड़ा पापी कौन हो सकता है। अब वो महाभयानक प्रेत बना और महाभयानक प्रेत बनकर के विंध्य पर्वत पर रहने लगा। इधर चंचुला भी अपने पाप कर्मों में रत रही। अपने एक दिन अपने भाइयों के सहयोग से महाराज गोकर्ण क्षेत्र में गई,
सोचा कभी मैंने तीर्थ नहीं किया है, चलो थोड़ा तीर्थ का भ्रमण करती हूँ। और गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के मेला देखने लगी और मेला देखते देखते इधर उधर घूमने लगी। और जब अचानक शिव पुराण कथा हो रही थी, वहां जो ब्राह्मण कथा कह रहे थे वो नरकों का वर्णन कर रहे थे और बता रहे थे कि जो जैसा करता है उसको वैसा नरक दिया जाता है। वैसे भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है, शिव पुराण में भी 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। ये 28 प्रकार के जो नरक हैं सबके अलग अलग नाम हैं। कुंभी पाप, पाक नरक, असिपत्र वन, सूकर मुख, इस प्रकार के जो नरक हैं, उन नरकों में जो परस्त्री गमन करता है उसे कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। और ये कुंभी पाक नरक है कैसा? विशाल काय, विष्ठा और मूत्र का वो सरोवर, और ऐसे ऐसे पापियों को उसी में डाल दिया जाता है। और डाल करके और यमराज भूल जाते हैं, पड़े रहो, निरंतर अपने पापों को याद करो, चिल्लाओ। और एक अशिपत्र वन नरक होता है जो पाप करता है, ठगी करता है, माता पिता की हत्या करता है, माता पिता को कष्ट देता है, माता पिता को अनाथालय में छोड़ देता है, उनकी सेवा नहीं करता है, स्वयं में अपने जो है सुख की चेष्टा करते हुए वो लोगों को कष्ट देता है, उसे असिपत्र वन में डाला जाता है। ये असिपत्र वन वो है जहां पर 1000 योजन तक व्यक्ति को जलती हुई बालू में घसीटा जाता है। शरीर तो छूट जाता है, आत्मा तो मरती नहीं, सिर्फ आत्मा को कष्ट दिया जाता है, आत्मा को तपाया जाता है। व्यक्ति चिल्लाता है, त्राहिमाम करता है, उसके विलाप की कोई सीमा नहीं होती। और जब उसे बालू में घसीटा जाता है, जलाया जाता है, उसके बाद में उस वन में लौह वृक्ष हैं, और लौह वृक्ष में आरी के समान वो पतले पतले जो है पत्तियां हैं, कुछ शाखाएं हैं, और वो ऊपर को हैं, और व्यक्ति को ऊपर फेंक करके और नीचे को खींचा जाता है। अब शरीर तो है नहीं जो मर जाए, आत्मा तो मरती नहीं, बस सिर्फ आत्मा को कष्ट दिया जाता है। चिल्लाता है, अपने पापों को याद करता और बार बार क्षमा मांगता, मुझे छोड़ दो, अब कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो रजिस्टर में चढ़ गया है उसे तो भोग नहीं है। तो पंडित जी ये नरकों का वर्णन कर रहे थे और क्या बोल रहे थे, जो स्त्री पर पुरुषगामिनी होती है उसके शरीर को ऐसे ऐसे तपाया जाता है, ऐसे ऐसे उसे लौह वन में जाकर के जो लौह के वृक्ष हैं उनको जो है अग्नि से तपा करके और उसे उन लौह वन के वृक्षों से चिपकाया जाता है, खींचा जाता है, आरी से काटा जाता है। इस प्रकार की जब उसने भाव सुने, नरक वर्णन सुना उसने, ओहो, चंचुला सुनकर के वहीं पर सर पकड़ के बैठ गई। हाय रे, मैंने तो इतना पाप किया और ये सब नरक हमारे ऊपर लागू होते। मैंने इतना पाप किया है, मुझे ये जो नरक का वर्णन कर रहे हैं पंडित जी, अब तो मुझे यहीं जाना पड़ेगा। हे प्रभु, अब मैं कैसे बचूं? अब मुझे बचने का कोई उपाय बताओ। तो जब तक कथा चलती रही तब तक वो बैठी सुनती रही, और जब पंडित जी मंच से नीचे उतरे तो जाकर के चरणों पे गिर पड़ी, गुरुदेव मुझे बचा लो। उसने बैठ करके और अपने गुरु जी से अपने सारे पाप कर्मों की कथा कह डाली, सारे पाप कर्म अपने बताए। गुरुदेव, अब देखो, गुरु से भगवान से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, सब बता दो। और जब गुरु से भगवान से, एक आदमी से और नहीं छिपाना चाहिए, डॉक्टर से अगर कोई मर्ज है तो उसे छिपाओ। और ये भी एक मर्ज है, अपने गुरु से अपनी मर्ज बताओ। ये भी एक बीमारी है, मोह रूपी हमारे जीवन का ये जो रोग है, ये सब अपने गुरु से बताना चाहिए। और गुरु से उसने सब कुछ कह डाला और कहा, रो करके त्राहिमाम करके चरणों पे गिर पड़ी, क्षमा करो, मुझे बचा लो। तो पंडित जी ने कहा प्रयास करेंगे। उसके पापों को सुनकर के महाराज जी कांपने लगे, इसको कौन उद्धार कर सकता है? तो पंडित जी ने कहा, जब तक कथा हो रही है सुनो, बाद की बाद में देखी जाएगी। 9 दिनों तक कथा उस चंचुला ने सुनी, अपने भाइयों का साथ छोड़ दिया और बैठ करके उसने ध्यान से कथा सुनी। अन्न जल को त्याग करके व्रत रह करके कथा सुन रही है। और जब कथा विराम हो गई तो व्यास जी जो कथा कह रहे थे, उन्होंने उस चंचुला को अपने साथ में ले जाकर के आश्रम में रखा और उससे कहा कि
ये जो पाप कर्म तुमने किए हैं उसे छूटने का बस एक ही उपाय है, शिव नाम का जप करो। और जितनी कथाएं मैं कहता हूं बार बार तुम कथा सुनो, और बार बार कथा कर सुनो और श्रवण करते हुए अपने पापों का प्रायश्चित करो। अब देखिए वो बस एक ही काम करती है, शिव नाम का जप करती है और गुरु जी जो कथा कहते हैं वो सुनती है। और शिव कथा को सुनते 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 अचानक एक दिन कथा सुन रही थी और कथा सुनते ही उसकी मृत्यु आ गई। और कथा सुनते सुनते जब मृत्यु आई तो जब शिव कथा उसने सुनी थी, शिव नाम का जप किया था उसने, तो मरते समय उसे कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अन्न जल छोड़ करके उसने वर्षों तक भगवान शिव की कथा को सुना। और अन्न जल का त्याग करके वर्षों तक कथा सुनती रही और उसके सारे पाप जलते रहे धीरे धीरे। और कथा सुनते ही जब प्राण त्यागे तो उसे कोई कष्ट नहीं हुआ। और जैसे ही चंचुला ने अपनी देह को त्यागा, वैसे ही भगवान की शिव के द्वारा भेजा हुआ एक दिव्य विमान आया और दिव्य विमान पर भगवान के गणों ने चंचुला को विराजमान कराया, बिठाया और उसे लेकर के शिवलोक पहुंचा दिया। भोले बाबा के उस चंचुला ने दर्शन किए, सुंदर भोले बाबा के दिव्य आसन को देखा, वहां के गणों को देखा, नंदी इत्यादि को देखा। अब उसका देखो, पापनी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन पाप के साथ साथ जो उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया, शिव कथा को सुना और उसके पाप जितने जल गए, उन पापों को जला करके और जो उसने दिव्य शरीर पाया, तो वो माता गौरा जी की सखी बन गई। और गौरी की सखी बनकर के कैलाश पर्वत पर रहने लगी। एक दिन उसे याद आया कि मेरा पति तो प्रेत योनि में है, वो भी महापापी था। चलो, जिंदा में मैंने उसका कोई सेवा नहीं कर पाई, और मैंने जब सेवा करने का प्रयास किया तो उसने स्वीकार नहीं किया, तो चलो अब हम उसका उद्धार करने का प्रयास करें। तो वो जो माता जी की सखी बनी है, तो एक दिन उसने माता जी से प्रार्थना की, मैया, सभी बोलेंगे, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दा मिन दोति गाता, जगत जननी दा मिन दोति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विभोहन स्वपश बिहारिणी, विश्व विमोहन स्वपश बिहारिणी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्रार्थना की। और देखिए ये जो चौपाइयां हैं, इन चौपाइयों का प्रभाव है, इसे वैसे सभी को जपना चाहिए। और देखो, जिस कन्या को, जो कुंवारी कन्या है और
और उसके मन में कुछ ऐसी इच्छा है, आकांक्षा है, सुंदर दिव्य कोई कामना है, या किसी कन्या के विवाह में कोई रोड़ा आ रहा है, बात बनती है और बिगड़ जाती है, तो वो कन्या इन चौपाइयों का जप करे। और कन्या जब इन चौपाइयों का रोज जप करेगी, सुबह शाम बैठ करके तुलसी के वृक्ष के पास, तो प्रमाण है 3 महीने में कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट सामने जरूर आएगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। गौरी माता की जय हो। और चंचला ने माता की प्रार्थना की, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण ज्ञान रूपेण विश्वास रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। मेरे पति जो प्रेत योनि में है उनका उद्धार कैसे करूं, कुछ उपाय बताओ मां। दिव्य सखी को देख करके माता ने उसे गले से लगा लिया और कहा, जाओ। तुम्बरू नामक गंधर्व को माता जी ने बुलाया और कहा, जाओ जाकर के चंचला के पति को शिव कथा सुनाओ। शिव को कथा सुनकर के वो सहज में ही तर जाएगा। इससे बढ़कर के कोई उपाय दूसरा हो ही नहीं सकता। तुम्बरू नामक गंधर्व ने जाकर के विंध्य पर्वत पर उस प्रेत का आवाहन किया, और जब प्रेत आया तो आकर के उसने तुम्बरू के ऊपर आघात करने का प्रयास किया, लेकिन तुम्बरू ने अपने मंत्रों के द्वारा उसे बांध दिया और बांध करके बिठा करके उसे कथा सुनाई। कहने का तात्पर्य, इस कथा को जबरदस्ती भी किसी को सुनाया जाए तो कल्याण हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जो कोई कथा न सुने उसे जबरदस्ती लाके बिठाओ और डंडा लेके बैठो, उठे तो टांगे तोड़ डालूंगा, ऐसा भी होता है। खैर, कहने का तात्पर्य है कि जो कथा किसी को बुला करके लाओ और ला करके उसे बिठाओ और बिठा करके उससे को भैया सुनो। यद्यपि अगर उसके अंदर पाप कर्म छिपे हैं तो उसे कथा अच्छी नहीं लगेगी। कथा किसे नहीं अच्छी लगती? जिसके अंदर भाई अमृत उसे ही नहीं अच्छा लगेगा जिसके अंदर विष भरा है। अगर विष नहीं है तो बैठ करके वो जहां बैठा वहीं कथा का हो जाएगा, और अगर उसके अंदर पाप भरे हैं तो वो इधर उधर की बातें करेगा, दुनिया का तर्क करेगा, और इधर देखेगा उधर देखेगा, उठ के चला जाएगा। तो ये तुम्बरू नामक गंधर्व ने उसे शिव कथा 9 दिनों की सुनाई, और उस प्रेत ने, देखो वहां ऐसी कथा नहीं हो रही थी कि जो 2 बजे से 6 बजे तक हो ना, वहां कथा शुरू हो गई तो शुरू हो गई तैल धारावत, कोई ब्रेक नहीं। 9 दिनों तक दिन रात चल रही है। और वो प्रेत बैठ गया, पहले तो बांध दिया तुम्बरू ने, और जब कथा श्रवण करने लगा तो उसके पाप जब कटने लगे तो उसकी समाधि लग गई, और उसने 9 दिनों तक निरंतर दिन रात एक आसन पर बैठकर कथा सुनी। और जब कथा सुनी तो उसके लिए विमान आ गया, और वो भी शिवलोक का अधिकारी बना, भगवान का पार्षद शिव का बन गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अरे शौनक ऋषियों, इस शिव कथा को जो बड़े भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ में श्रवण करता है, उसके जीवन में जो पाप कर्म है वो जल जाते हैं। छोटे छोटे पाप हमारे चलते फिरते होते रहते हैं। अब वहां से यहां तक आए हो तो 2-4-10 चींटी और चींटे तो तुमने मार डाले होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। या वहां से यहां तक आए हो, तुम्हारी कहीं दृष्टि भी गड़बड़ हो सकती है, या वहां से यहां तक आने में कहीं वाणी भी तुम्हारी अपवित्र हो गई होगी,
या घर में रहते हो तो कुछ ना कुछ इधर उधर बकवास होती रहती है। कहीं बच्चे को डांटा, कहीं पत्नी को डांटा, कहीं पत्नी से बहस हो रही है, कहीं झूठ बोल रहे हो, कहीं सही बोल रहे हो, कहीं कुछ ना कुछ, किसी को प्रभावित करने के लिए झूठ बोलते जा रहे हो, किसी के ऊपर अपना प्रभाव जमाने के लिए निरर्थक बात करते जा रहे हो, किसी को खुश करने के लिए स्वयं पाप युक्त बन रहे हो, पाप कर्म में लग गए हो। तो ये सब जो पाप हो रहे हैं तुम्हारे चलते फिरते उठते बैठते, ये पाप एक दिन पहाड़ बन जाते हैं। अगर हम ध्यान न दें इनका तो इसलिए पहाड़ बन जाते हैं। इसलिए दिन भर के किए हुए पाप हमें एक क्षण बैठ करके शिव नाम जप करके उनको धो देना चाहिए। रोज का काम, ये ड्यूटी है। देखो भाई, खाना पीना जरूरी है, उठना बैठना जरूरी है, आना जाना जरूरी है, लोगों से बोलना चालना जरूरी है, मिलना जुलना जरूरी है, सोना जागना जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। तो 24 घंटे में 2 4 10 मिनट प्रभु का भजन भी बोलो जरूरी है ना। और ये जरूरी इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो दिन भर तुम पाप करते हो, कहीं झूठ बोला जानकर, कहीं अनजान में झूठ बोल गए, कहीं चले तो किसी जीव की हत्या हो गई, कहीं देखा तो कुदृष्टि पड़ गई किसी के ऊपर, कानों में कहीं गलत शब्द आ गए, वो हृदय में आ गए, किसी की निंदा सुनी, किसी की निंदा करी। तो ये जो दिन भर तुम पाप करते रहते हो, ये उस 24 घंटे के चक्र में जो तुम पाप तुमने जो किए हैं, वो कुछ क्षण बैठ करके शिवनाम जप करके तुम उन पापों को रोज के रोज अगर धो डालो तो वो पाप पहाड़ नहीं बनेंगे। किसी ने बड़ा सुंदर 2 लाइनें लिखी हैं। मानव जीवन पाकर बंदे, मानव जीवन पाकर बंदे, कर ले हरि से प्यार, शिव के भजन बिन जीवन तेरा है बेकार, शिव के भजन बिन जीवन तेरा है बेकार। मानव जीवन पाकर बंदे, मानव जीवन पाकर बंदे, कर ले हर से प्यार, शिव के भजन बिन जीवन तेरा है बेकार, शिव के भजन बिन जीवन तेरा है बस इन लाइनों पे आपको विशेष ध्यान देना है। सच्चे मन से ईश्वर के गुण गाया कर, सच्चे मन से ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर, सच्चे दिल से ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर, गाया कर तू उसकी महिमा, गाया कर तू उसकी महिमा जो है सर्वाधार, शिव के भजन बिन जीवन तेरा है बेकार, शिव के भजन बिन जीवन तेरा है बेकार, मानव जीवन पाकर बंदे कर ले हरि से प्यार, मानव जीवन पाकर बंदे
कर ले हर से प्यार। शिव के भजन बिन जीवन तेरा है बेकार। 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 इसमें जानने वाली समझने वाली बात यह है कि मानव जीवन पाकर बंदे कर ले हर्ष प्यार। और आगे कहा है कि सच्चे दिल से ईश्वर के गुण गाया कर और मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर। ऐसा नहीं एक दिन लगा लिया फिर साल भर छुट्टी। जैसे अपने घर में तुम रोज झाड़ू लगाते हो ना, बोलो कोई ऐसा है जो घर में एक बार होली दीपावली बुहारी झाड़ी करे उसके बाद में फिर कह दे कोई बात नहीं चल चल। ना ना, रोज आप ऐसा करते हो ना। अपना घर बनाया इसलिए उसमें पैसा खर्च किया, पेंटिंग में इतने लाख लगा, डेंटिंग में इतने लाख लगा, इतनी व्यवस्था। और भाई इसमें अगर तुम कूड़ा करकट करोगे तो फिर से हमको वही इसको मरम्मत करानी पड़ेगी। ये सोचते हो तुम बार बार, क्यों? तुमने बनवाया है ना। और जो तुमने बनवाया उसकी इतनी केयर करते हो आप, और जो उसने बनाया है उसको तुमने ऐसे ही मैला कुचैला छोड़ दिया है। ये उसका घर कौन सा है? ये उसका मकान है। तुमने जो बनाया है उसे साफ रखते हो, और जो उसने बनाया है उसे तुम गंदा करते हो। तो बोलो वो कैसे काहे को खुश रहेगा तुमसे? जैसे तुम रोज अपने बनाए हुए मकान में झाड़ू लगाते हो, वैसे ही परमात्मा के बनाए हुए मकान में रोज झाड़ू लगाया करो। 24 घंटे में कुछ क्षण कुछ मिनट तुम्हारे पास ऐसे हों कि तुम उनमें बैठ के सबसे दूर हो जाओ, बिल्कुल एकांत हो जाओ, कुछ देर मौन हो जाओ, कुछ देर तुम किसी के हो जाओ। और जब किसी के हो जाओगे ना तो वो तुम्हारा हो जाएगा, ये पक्का। और वही तुम्हारे किए हुए जो अनजान में जान में जो पाप तुम्हारे से हो जाते हैं। अरे जब चंचुला जैसी महापापिनी तर गई, जो बिंदुक जैसा महाअपराधी तर गया, कैसे तरा? सत्संग से तर गया। तो हम तो छोटे छोटे पापों में कभी कभी हो जाता है तो वो हम धोते हुए चले, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यही पाप एक दिन पहाड़ बन जाएंगे। वो फिर तुम्हारे लिए कष्टकारी होगा। पापों को पहाड़ मत बनने दो, रोज भजन करो, कुछ समय जो निकालो, टाइम नहीं मिलता है, जो भी समय निकालो। कहते हैं कि गाय के सींग की नोक पर एक सरसों का दाना रखा जाए, और जितनी देर अगर रुक जाए वो दाना, उतनी देर भी व्यक्ति अगर मन लगा दे भगवान में, तब भी कल्याण हो जाता है। इतने ये सत्संग की महिमा है, इतने भगवान नाम की महिमा है। कोई समय ऐसा नहीं है कि कह दो हमें समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं मिलता और हम 108 माला तो करके उठेंगे ना। जो समय मिले बस उतनी देर हो जाओ। एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जो तुम्हें मिले समय। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये भगवान की कथा का महात्म्य है। कितना बड़ा अपराधी पापी क्यों न हो, जो प्रभु की कथा को ध्यान से श्रवण कर लेता है, त्याग और वैराग्य से श्रवण कर लेता है, वो शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। आइए समय अनुसार आज पहला दिन आपने शिव महापुराण की कथा का महात्म्य श्रवण किया, और प्रयास यही किया जाएगा कि जो अनसुनी बातें हो आपको श्रवण कराई जाए, जिनसे आप अनजान हैं वो जानकारी दी जाए। एक महात्मा कहा करते थे कि सब कथा सुनाते हैं और हम कथंदर सुनाते हैं। तो लोगों ने कहा महाराज ये कथंदर क्या है? कहा जो कथा के अंदर है। कथा तो सभी सुनाते हैं, लेकिन जो कथा के अंदर है, जो मर्म है,
दूध तो सभी पिलाए, अब दूध लेकर के गिलास में आ जाए कोई पी लिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कोई घी लेके आए तो और खुश हो जाओगे तुम। चकाचक देखो घी लेके आया है। तो कहने का तात्पर्य है जो उसके अंदर है और प्रयास किया जाएगा। बाकी मेरी सामर्थ्य नहीं है भगवान की कथा कहना, ये तो बड़ा भगवान की ही कृपा होती है। शिव कथा कहना शिव की ही कृपा है, प्रभु की कृपा है। तो ये मेरे बस की तो बात नहीं है, लेकिन जो गुरुदेव ने दिया है, जो उनसे प्राप्त हुआ है, जो उनका आशीर्वाद है, वो मैं छिपाऊंगा कुछ नहीं, सब बता दूंगा। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। आइए 2 बार प्रभु का स्मरण करें और उसके बाद में आरती होगी। और देखिए समय तो आपको सभी को ज्ञात होगा, मध्याह्न 2 बजे से 6 बजे तक। और 2 बजे आप समय से आ जाएंगे तो हमारे जो कलाकार बंधु हैं ये अपने बड़ी ही मधुर वाणी से और अपने कलाकृति से सुंदर भजनों का जो है आपको जो है भजन श्रवण कराएंगे। आप ठीक 30 मिनट 2 बजे से और 2:30 तक आप जो है भगवान भोले बाबा के भजन श्रवण करें, अच्छे अच्छे भजन और संगीत श्रवण करें। और ठीक वो फिर कथा शुरू हो जाएगी और 6 बजे तक कथा चलेगी। प्रभु इच्छा तक, जब तक आपकी इच्छा हो आप बैठे रहेंगे तो फिर समय अनुकूल कथा होती रहेगी। तो ये समय आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें कि 2 बजे से 6 बजे तक। और माताएं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा करके एक आवे 10 को लेके आवे, है ना। अब ये अकेले कथा सुनोगी तो 1 गुना फल मिलेगा और 10 को लेके आओगी तो 10 गुना मिलेगा। कथा सुनो और सुनाओ, कथा सुनो और सुनाओ। अच्छा, इनकी और भी आदत है, इनको बताना नहीं, ये आती हैं तो झुंड बना के, जब उठती हैं तब भी पूरा पंडाल कहो खाली कर नहीं कई बार। हाँ, तो इनको पुण्य मिलता है, इनको डबल पुण्य मिलता है। अब आप लोग क्या पता जल पड़े अकेले, हाँ अकेले इतना अहंकार है, इतना गर्व है, इनका अभिमान में डूबे हुए, किसी को बुलाएं क्यों, खुद जाएगा वो। हाँ? लेकिन कुछ लोग अच्छे होते हैं, वो कहते हैं भैया सुनो, हाँ वो रास्ते में बैठे और उसी जगह पे कहाँ जा रहे हो, कथा सुनने हैं बैठे। अब एक बीड़ी अपनी निकाली, एक उनकी डबल जलाई, ले अपने मुंह में भी आग लगाई और बगल वाले की भी लगा दी। यहीं से सुनो, बढ़िया सुनाई पड़ रही है। हमारा सब चौपट कर दे। एक बीड़ी के चक्कर में क्या करने जा रहा था वो व्यक्ति, अब एक बीड़ी के चक्कर में सारा चौपट कर दिया प्रोग्राम। तो ये रास्ते में किसी के चक्कर में न पड़ना। अगर कोई कहे बीड़ी पी लो, गुटखा खा लो तो छोड़ के आ जाओ, यहाँ पे बैठो आराम से, तो सब बाद में हो जाएगा। और आओ बैठो, और जब बैठ जाओ तो सुविधानंद मत देखो ना, यहाँ पे सुविधा नहीं मिल सकती। सुविधा तो आपको थिएटर में मिलेगी, बढ़िया एयर कंडीशन में फिल्म देखो। यहाँ पर साधना करो, यहाँ पर अपने शरीर को तपा करके जो कथा सुने। अब ये ठीक है, भगवान की मुझे इच्छा नहीं थी इसलिए कुर्सी की व्यवस्था कर दी गई। वैसे शिवपुराण में लिखा है कि जो ऊंचे आसन पे बैठ के कथा सुनता है उसके लिए क्या फल है, जो नीचे बैठता है उसके लिए क्या फल है, जो लेट के सुनता है उसके लिए क्या फल है, जो बातचीत करता है उसके लिए क्या फल है, जो कुछ खा करके कथा सुनता है, गुटखा पान बीड़ी इत्यादि, उसके लिए क्या फल, ये सब लिखे हैं। लेकिन सब बातें बता दूंगा तो तुम नाराज हो जाओगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। आइए, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। मेरी आँखों के तारे हैं, मेरी आँखों के तारे हैं, मेरी आँखों के तारे हैं, मेरी आँखों के तारे हैं। हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। देखो अब ये 9 दिन तक यही भाव चलेगा। अब भोले बाबा किसी और के नहीं है, अब हमारे हैं। हाँ, कोई कहे हमारे हैं तो सिर्फ लड़ जाओ ना, हमारे हैं। हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव
शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। मेरी आंखों के तारे हैं, मेरी आंखों के तारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। शिव जी के शिव जी हमारे हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, शशि ललाट सिर सुंदर गंगा, शशि ललाट सिर सुंदर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, 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 शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं, आरती। ओम श्री ज्वालामालिन्ये नमः। आवाहयामि स्थापयामि संभोजयामि। ओम चंद्रमा मनुषो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। भुज 10 भुज ते सोहे, भोले 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता शिव जी को रूप चमकता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे बाघंबर अंगे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। भोले जानत अविवेका। आरती जो कोई नर गावे, भोले पितो नर गावे। ओ बाबा भाव सहित गावे, ओ भोले तेरी शरण आवे, ओ बाबा सुबह शाम गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भले भज शिव ओंकारा। ओ बाबा पार्वती प्यारा, ओ बाबा पीते भंग प्यारा, ओ बाबा रहते मतवाला। ओ भोले ऊपर जलधारा, जटा में गंग विराज, जटा में गंग विराज, आसन मृगछाला। ओम हरे 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 महादेव, ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव। आराधिक्यं समर्पयामि मन्दारमाला कुलितालिकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च गृहाण परमेश्वर मंदपुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम शुभगणेश भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। नंदीश्वर महाराज के जय हो। गुरुदेव भगवान के जय हो। वृंदावन के बिहारी लाल के जय हो। राघवेंद्र सरकार के जय हो। हनुमान जी महाराज के जय हो। धर्म के जय हो। धर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु सर्वा अरिष्टशान्तिर्भवतु। हे शंभूतिहारे इच्छा से हम